हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल करके हर रोज हमारी जो शक्ति है उसे बढ़ा सकते हैं। और ये शक्ति किस चीज की है? ये शक्ति है अपने अंदर इन चीजों के नकारात्मक प्रभाव ना पड़ने की शक्ति। जब हमारे अंदर ये नकारात्मकता को सहने की शक्ति कम हो जाती है तो उसकी वजह से हम ज्यादातर पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं और हमारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें बहुत बार विचलित हुए बगैर ही बहुत बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से निकलने में हमारी मदद करता है। तो कुछ भी आपके सामने उल्टा सीधा हो रहा हो, उसमें बेहतर देखने की कोशिश करें। जब आप ये गुण सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। आपको लाइफ अपनी आसान होती हुई नज़र आएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो अपने आप को बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से परेशान कर लिया करते थे, अब आपको वैसा महसूस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY फेशियल के बारे में। इस फेशियल के अंदर केवल 2 स्टेप होने वाले हैं, लेकिन ये 2 स्टेप्स के अंदर जो हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और ये पावरफुल इंग्रेडिएंट जब सही तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमें जो पार्लर में जाकर के हम फेशियल करवाते हैं उसके कंपैरिजन में 10 से 12 गुना तक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप जहाँ कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फिर यूट्यूब है, आप इसे शेयर कीजिए क्योंकि आपके शेयर्स की वजह से ही ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने में हमारी मदद करते हैं। और इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में पहुँच करके उन्हें पॉजिटिविटी से भरपूर किया जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हेल्दी, ग्लोइंग और एजलेस स्किन हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है उसकी जो रंगत है वो निखरी हुई होनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे चेहरे का जो रंग है वो एक जैसा होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी एज है वो हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देनी चाहिए और इसके लिए हम सैलून्स में जाते हैं या फिर अलग अलग प्रोफेशनल क्लिनिक्स में जाते हैं जहाँ पर जा करके हम बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स ट्राई करते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ लोगों को ठीक ठाक रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ये एक बात की बात है, लेकिन उससे पहले आपकी जेब बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी होती है। तो ये फेशियल आपको घर में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ किया जा रहा है तो इसे आपको 15 दिन में एक बार करना होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे आपको रिजल्ट आने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार की और एक ही बार में जादू की छड़ी घूम करके आपकी स्किन को कुछ का कुछ बना देगी, समय लगेगा। तो अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में और पेशेंस के साथ में इसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप जो दोस्तों होने वाला है वो है क्लेंजिंग और स्क्रबिंग का स्टेप। ये दोनों स्टेप्स एक साथ चलेंगे। ये दोनों स्टेप्स एक साथ इसलिए चलेंगे क्योंकि इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारी स्किन को साफ भी करते हैं, साथ के साथ में हमारी स्किन में जमी जो डेड सेल्स होते हैं, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, उन्हें निकालने में भी हमारी मदद करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए टमाटर का रस। टमाटर के अंदर बहुत सारा टार्टरिक एसिड होता है और ये टार्टरिक एसिड हमारी स्किन को नेचुरली रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। हमारी स्किन के अंदर ये टमाटर का रस नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और बहुत बार वो सारे के सारे लोग जिनकी स्किन पे पिंपल्स आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हो जाते हैं या जिनकी स्किन पे बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी क्योंकि स्किन इतनी रिजिड हो चुकी होती है कि कोई रिजल्ट नहीं देती है, तो वहां पर ये टमाटर का रस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो लगभग आपको 2 चम्मच टमाटर का रस ले लेना है। इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है। इस नेचुरल ह्यूमिक्टेंट की वजह से हमारी स्किन पे जो ड्राइनेस आती है, जो एजिंग के लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और ग्लिसरीन जब भी आप ले रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि आपको वेजिटेरियन ग्लिसरीन लेना है, आपको एनिमल से निकाला गया ग्लिसरीन नहीं लेना है क्योंकि उससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो डेफिनेटली वेजिटेबल ग्लिसरीन से कम होते हैं। तो हमेशा वेज ग्लिसरीन खरीदिएगा। मैं भी आपको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे दूंगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है चीनी। चीनी जो है वो बनती है गन्ने से और गन्ने में होता है ग्लाइकोलिक एसिड और ये वही ग्लाइकोलिक एसिड है जो जनरली जब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो हमें कहते हैं कि आप ग्लाइकोलिक एसिड पील करवा लीजिए, मतलब स्किन की ऊपर वाली लेयर को जो कि डेड सेल से बनी है उसे निकालने में ये ग्लाइकोलिक एसिड हमारी मदद करता है। ग्लाइकोलिक एसिड होने की वजह से चीनी यहाँ पर ना सिर्फ एक स्क्रब का काम करेगी बल्कि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर इसे बहुत अच्छे से गहराई से साफ करने में भी हमारी मदद करेगी। सो 1 चम्मच हमें यहाँ पे चीनी डालनी है। जब भी आप चीनी का चुनाव कर रहे हैं वो याद रखें कि आप छोटे दाने वाली होनी चाहिए। अगर आपके घर में मोटे दाने वाली चीनी है तो आप उसे हल्का सा कूट लीजिए, उसके दानों को छोटा छोटा कर लीजिए और फिर आप इस रेमेडी में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मोटे दाने वाली चीनी होने की वजह से आपकी स्किन में जब ये रब होगी तो स्क्रैचेस आ सकते हैं जिसकी वजह से स्किन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो छोटे दाने वाली चीनी आपको इस्तेमाल करनी है। 1 चम्मच चीनी डाल दी। चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर जो है उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, मतलब नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रोजन जो है वो एंटी पॉल्यूशन गैस है और जो ऑक्सीजन है वो स्किन को रिजुविनेट करने वाली गैस है। जब इन दोनों के मिलने से जब ये कॉफी पाउडर बनता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन में पॉल्यूशन के भी साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और साथ के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई होती है नई कोशिकाओं को, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। तो इन चारों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि पेस्ट नहीं बन पा रहा है तब थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं या फिर टमाटर का जूस भी आप थोड़ा बहुत इसमें और डाल सकते हैं। इसे मिला करके आप चेहरे पर लगाइए, 10 मिनट के लिए छोड़िए और 10 मिनट के बाद हल्के हल्के हाथ से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए तब तक जब तक कि चीनी के दाने पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं हो जाते। जब ये पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए आप अपने चेहरे को वॉश कीजिए ठंडे पानी से और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट इसलिए छोड़ना है क्योंकि जो हमने अभी स्क्रबिंग किया है उसकी वजह से स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसे अगर नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो स्किन पे रेडनेस आती है या फिर स्किन थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है। 5 मिनट के बाद अब हमें अगला स्टेप करना है जो है मसाज और पैक का स्टेप। इसे करने के लिए हमें 6 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। नंबर 1, हमें 1 चम्मच दही चाहिए। दही के अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज देती है और साथ के साथ में हमारी स्किन के ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसकी वजह से हमें मिलती हैं। पर जब भी आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपको हंग्ड दही का इस्तेमाल करना है, मतलब कि दही आपको लेनी है, उसे कपड़े में 3-4 चम्मच डाल करके उसको बांध करके रख देना है और जब उसका पूरा पानी निकल जाए तो उसके बाद इस दही को इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर पानी वाली दही आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा कम होता है जिसकी वजह से आपको इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना है वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये जो गुड़हल के फूलों का पाउडर होता है इसमें बहुत सारे नेचुरली एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हमारी स्किन को रिजुविनेट करते हैं, एंटी एजिंग रिजल्ट्स देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी स्किन को फेयरनेस देते हैं। तो अगर किसी के चेहरे पर अनइवन स्किन टोन है या ब्लेमिशेस हो गई है या फिर पिगमेंटेशन हो गया है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, उसे खत्म करने में ये हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। सो आधा चम्मच हम यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर पाउडर ऐड करने वाले हैं। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी जानते हैं कि एक नेचुरली कामिंग एजेंट है जो हमारी स्किन को नरिशमेंट देने के साथ साथ में स्किन की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। स्किन पे अगर कोई रेडनेस आ रही है उसे कंट्रोल करता है और स्किन के अंदर किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है उसे भी खत्म करता है। तो यहाँ पर आपको पेड़ वाला या पौधे वाला एलोवेरा जेल नहीं लेना है। यहाँ पर आपको मार्केट से रेडीमेड जो एलोवेरा जेल होता है जो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए उसी का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको अमेजोन से फ्लिपकार्ट से परचेज करने का लिंक दे दूंगा। 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालने के बाद नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है 2 कैप्सूल विटामिन ई के। विटामिन ई के कैप्सूल आप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी एक्ने वाली स्किन है, क्योंकि एक्ने के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है। विटामिन ई की वजह से ये एक्ने बढ़ सकते हैं। तो ऑयली स्किन के लिए या एक्ने वाली स्किन के लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल्स नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन एजिंग वाली है, ड्राइनेस वाली है या फिर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप विटामिन ई के 2 कैप्सूल यहाँ पे जरूर ऐड करेंगे। विटामिन ई जो है उसके अंदर बहुत सारा नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन को एंटी एजिंग बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है बहुत थोड़ा सा कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है वो स्किन को ब्यूटिफिकेशन के लिए बनाई गई है जिसकी वजह से हमारी स्किन की रंगत निखरती है और स्किन पर जो भी इंफेक्शन होता है उसे भी खत्म किया जा सकता है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसे फिर आप बहुत प्रिकॉशंस के साथ फॉलो कीजिए
कीजिए, 1 या 2 चुटकी से ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि उसके अंदर कलर होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। नंबर 6 जो इंग्रीडिएंट जो नंबर लास्ट जो इंग्रीडिएंट है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर नीम का पाउडर। जो नीम है वो एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देने वाला इंग्रेडिएंट है और सबसे बड़ी बात ये है कि नीम पाउडर यहाँ पर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि टैनिंग को हटाने में भी नीम पाउडर बहुत मदद करता है, स्किन को टाइट करने में भी नीम पाउडर हमें मदद करता है। तो आधा चम्मच हम यहाँ पे नीम का पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और आपका एक क्रीम कम मास्क बन करके तैयार हो जाएगा। इसे चेहरे पर लगा करके आप 10 से 15 मिनट के लिए पहले तो छोड़ दीजिए और उसके बाद में अपने हाथों को हल्का-हल्का गीले करते हुए अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में मसाज कीजिए। जब आप इस प्रोसेस को 20 से 25 मिनट करेंगे, अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए और एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा करके अपने चेहरे पर इस फेशियल को फिनिश कीजिए। आप देखोगे आपको बहुत अच्छा निखार मिल रहा है, जो पार्लर में आप शायद 5,000 खर्च करके भी शायद नहीं ले पाते, वो निखार आपको बिना किसी खर्चे के यहाँ पर बहुत ईज़िली मिल गया है। मेक श्योर इस प्रोसेस को 15 दिन में एक बार करें एंड डेफिनिटली मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक्स और कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे और सबसे बड़ी बात कि अपना प्यार जैसे आप मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।